नमस्कार दोस्तों। टीआर जितेंद्र वर्मा में आपका स्वागत है। प्रपत्र 10 के अंदर जो नया अपडेट आया है उसके अंदर ये जितनी भी अपने इन्फॉर्मेशन भरी हुई थी, पर्सनल डिटेल्स है, एजुकेशन डिटेल्स है, सभी यहाँ पर एन आ रहा है। तो कोई भी डिटेल्स है वो यहाँ पर शो नहीं कर रही है। पहले जब अगर आपने भर रखी हो तो भी वो यहाँ पर सभी कर्मचारियों के जैसे कि किसी के भी यस नहीं आ रहा है, सभी के नो आ रहा है। तो ये जैसे कि यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन भर रखी है इसलिए दो यस हो गया इसको। तो यहाँ पर जो ये नो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो प्रपत्र 10 अपडेट किया गया है। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारियों के लिए एसआई नंबर और जीपीएफ नंबर पर स्टार लगा रखा था, वो अब हटा दिया गया है। वो भरना कोई अनिवार्य नहीं है। अब आपको 00 डालने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसको अपडेट कैसे करें? आपका जो डाटा है वो डिलीट नहीं किया गया है, वो एज इट इज़ है। बस आपको उसको सेव और नेक्स्ट करना है तो वो यहाँ पर यस शो कर देगा। इसके बाद आपको सब प्रपत्र 10 भरने से पहले आपके जो 10-12 के जो भी नंबर है, 10-12 बीए बीएससी के नंबर, बीएड पीजी के नंबर जो भी है वो एक आपको कागज़ पर नोट कर लेना है। उसमें रोल नंबर, आपको टोटल कितने नंबर कितने आए हैं, रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ है और परसेंटेज क्या कितना है और कब कितने कौन से डिवीज़न से पास हुए, ये सारी चीज़ें आपको एक कागज़ पे नोट कर लेनी है। ताकि ये सभी आपको फिल करनी है ताकि भरने में आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आपको जो ट्रेनिंग डिटेल्स है वो भी एक कागज़ पर नोट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद ये एड्रेस है, फैमिली डिटेल्स है, वेतन डिटेल्स है, बैंक, सारी इन्फॉर्मेशन आप एक कागज़ पर नोट कर लो ताकि आप जब फॉर्म प्रपत्र 10 भरो तो उस समय ये दिक्कत नहीं आए। तो इसको जो नो नो आ रहा है इसको यस कैसे करें, इसके लिए अपन वापस इसको यहाँ पर अपने जो कार्मिक का नाम है उसके ऊपर एडिट का ऑप्शन है, उस पर एडिट कर लेते हैं और अपन इसको चेक कर लेते हैं कि ये उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रही है। यहाँ पर कल साधारण अपडेट का एक मैसेज भी आया है। एसआई नंबर, जीपीएफ नंबर, प्राण नंबर और एनपीएस नंबर से स्टार हटा दिया गया है। मतलब अब नंबर ही भरना अनिवार्य नहीं है, शून्य लिखना भी जरूरी नहीं है। अब अपडेट कर दिया गया है। कार्मिक के पूर्व में भरे गए सभी मॉड्यूल में एनएन आ रहा है, एनएन का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पूर्व में भरे गए मॉड्यूल में नई सूचनाएं जोड़ी गई है, उन्हें अपडेट करने पर ही यस होगी, ठीक है। तो आपकी पूर्व की सूचनाएं डिलीट नहीं की गई, इसलिए इन्हें प्रपत्र 10 को सभी अध्यापकों को पूर्ण करना है, चाहे पहले उन्हें भरा हो या नहीं भरा हो। मतलब सभी कर्मचारियों के लिए भरना अनिवार्य है। तो ये कैसे भरते हैं, इसको वापस आपने पहले अगर प्रपत्र 10 बिल्कुल अपडेट कर रखा है तो भी वो नो ही शो करेगा। तो उसको कैसे यस करें, उसके लिए आपको क्या है, कार्मिक का जो नाम है उस पर ओके करना है। तो शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं कि इसको कैसे अपडेट करना है। पूरा प्रोसेस वापस नया देख लेते हैं एक बार। अपने शाला दर्पण का जो पेज है वापस ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सब जो नो नो कर शो कर रहा था, ठीक है। इसको वापस अपन एडिट कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले पता ही है इसको अपन ओपन कहाँ से करेंगे। यहाँ 3 लाइन जो शो कर रही है इस पर क्लिक करोगे आप। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे स्टाफ का जो ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड में, इस पर आप क्लिक करोगे। स्टाफ पे जैसे क्लिक करने के बाद ये प्रपत्र 10 यहाँ शो करेगा, एलिमेंट्री स्कूल स्टाफ डिटेल प्रोफाइल, ठीक है। आप इस पर ओके करोगे। इस पर जैसे ओके करोगे तो आपका जो प्रपत्र 10 का जो फॉर्मेट है टोटल वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब नो कर रहा है, इसको अपन एडिट कैसे करें और इसको यस में कैसे कन्वर्ट करें। तो इस पर अपन क्लिक करते हैं। सबसे पहले अपन जैसे ही क्लिक करेंगे अपनी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पहले से भरी हुई है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो भरी हुई है वो सभी यहाँ पे आ जाएगी। इसमें कुछ भी एडिटेबल हो, कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप इसको डेस्कटॉप मोड पे करोगे तो यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है मोबाइल में शो कर जाएगी और लैपटॉप में आपको ये सारी यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसे नहीं शो करेंगे वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एक पॉइंट है कि वर्तमान पद पर इस जिले में प्रथम कार्यग्रहण की तिथि। तो वर्तमान पद, अगर आप वर्तमान पद जैसे आप 3rd ग्रेड हो, ठीक है, और आप अभी 2nd ग्रेड में आए हो तो आपको 2nd ग्रेड की जो ज्वाइनिंग डेट है वो यहाँ पर फिल करनी है। लिखा हुआ है वर्तमान पद पर आपके जिले में प्रथम कार्यग्रहण की तिथि, ठीक है। और नीचे एक सेकंड पॉइंट और है कि कार्मिक की प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्रथम कार्यग्रहण की तिथि। जैसे आप किसी दूसरे विभाग में रह के आए हो, जैसे पुलिस विभाग में रह के आए हो, ठीक है, अब शिक्षा विभाग में आ गए हो तो शिक्षा विभाग में आपकी जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको सत्यापित करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप सत्यापित करके आगे बढ़ोगे आपको जो नेक्स्ट पेज है इन्फॉर्मेशन का व्यक्तिगत सूचना विवरण वो ओपन हो जाता है।
यहाँ पर पहले जो माध्यमिक शिक्षा कर्मचारी है उनके लिए यहाँ पर एसआई नंबर अनिवार्य था, स्टार लगा रखा था, जो अब हटा दिया गया है। जीपीएफ नंबर भी हटा दिया गया है और प्राण नंबर पर सभी पर ये जो स्टार लगा हुआ था, प्राण नंबर एनपीएस नंबर, उस पर जो स्टार है वो हटा दिया गया है। तो आपको प्राण नंबर है वो आपको आपके जो भी प्राण कार्ड बनाया होगा उस पर जो नंबर होंगे वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जीपीएफ नंबर आपका 2004 से पहले के कर्मचारी हो तो आपको जीपीएफ नंबर फिल करना है। और एसआई नंबर अगर आपका स्थायीकरण हो चुका है तो आपको एसआई नंबर भी मिल गए होंगे। इसके बाद आपको पैन नंबर और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है। यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या भामाशाह कार्ड था, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, जन आधार कार्ड हो गया है। तो आपको जन आधार कार्ड नंबर डालना है। तो जन आधार कार्ड नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जन आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर आपको जन आधार अपडेट कर देना है, ठीक है। आपका जन आधार जो है वो छात्रवृत्ति वाला जो मॉड्यूल अपने जो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति भरी है उसमें आपको जन आधार का डिटेल जाने के लिए एक ऑप्शन था, वहाँ से आप आपका खुद का भी जन आधार कार्ड भामाशाह कार्ड नंबर डालकर जान सकते हो। ये भरना कोई अनिवार्य नहीं है, आप भरो तो ठीक है, इस पर स्टार लगा हुआ नहीं है। लेकिन अभी इसमें ये दिक्कत आ रही है कि पहले भामाशाह कार्ड था वो 60 डिजिट का होता था और ये जो जन आधार कार्ड है वो 10 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर अभी 7 डिजिट ही ले रहा है, तो आगे के डिजिट अभी तक लॉक है। तो वो धीरे जो नेक्स्ट अपडेट होगा या फिर टेक्निकल इशू होगा जल्दी सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा अभी फ़िलहाल कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे जाति वर्ग है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो आपको भर देनी है। यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह देना है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे जैसे जाओगे तो यहाँ पे नया इन 2 नए ऑप्शन जोड़े हैं। बीएलओ का कार्य किया जाता है नहीं किया जाता है, तो आप बीएलओ हो तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना, ठीक है। कार्मिक का एपिक नंबर आपके जो वोटर आईडी पे जो नंबर है वो एपिक नंबर है, ठीक है। आपके जो वोटर आईडी पे नंबर है वो एपिक नंबर है। और आपकी जो पे मैनेजर पर एनआईसी यूआईडी जो है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी। तो पे मैनेजर पर जो एनआईसी यूआईडी है वो कहाँ मिलेगी उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप देख सकते हो वीडियो को और यहाँ पर डाल सकते हो। ये कोई अनिवार्य नहीं है लेकिन आपको डाल देनी है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा कर्मचारियों के तो ये जो डाटा इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एनी गवर्नमेंट सर्विस वाला, वो पहले पेज पे ही आ गया था, लेकिन जो सेकेंडरी में है उनके ये इस पेज पे आ रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस। तो आपकी सरकारी सेवा में जो भी प्रथम नियुक्ति है किसी भी विभाग में हो वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में कब आए हो वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब भी आपने ज्वाइन किया सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के रूप में, तो वो यहाँ पर डेट डाल देनी है। यहाँ पे इसके बाद ऑप्शन है वर्तमान पद पर इस विद्यालय में या कार्यालय में कार्यग्रहण की तिथि। तो आपका जैसे आप थर्ड ग्रेड हो, आप सेकंड ग्रेड में आपका प्रमोशन हो गया है, आप सीधी भर्ती से गए हो, तो अब वर्तमान पद आपका अब क्या हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, पहले आप थर्ड ग्रेड थे। तो जो सेकंड ग्रेड की जो डेट है ज्वाइनिंग दिनांक है वो यहाँ पर डालनी है वर्तमान पद पर इस विद्यालय की, ठीक है। और आप थर्ड ग्रेड हो तो आपको वही डेट डाल देनी है जो अगर जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वही, ठीक है। वर्तमान पद पर अगर आपका पद चेंज नहीं हुआ है तो, ठीक है। और कार्यालय में या कार्यग्रहण की तिथि। इसके बाद है वर्तमान पद पर इस जिले में, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है वर्तमान पद पर इस जिले में। जैसे कि आप उदयपुर जिले के हो और अगर आप डूंगरपुर जिले में नौकरी कर रहे हो तो आपको डूंगरपुर में जो नौकरी कर रहे हो ज्वाइनिंग की है वो डेट यहाँ पर डाल देनी है, प्रथम कार्यग्रहण की तिथि डालनी है आपके ज़िले में। तो आप जैसे कि उदयपुर में नौकरी की है और उदयपुर से आपका डूंगरपुर ट्रांसफ़र किया है, तो आपको जो डूंगरपुर में जो आपने ज्वाइनिंग की है वो डेट डालनी है, आपको उदयपुर वाली डेट नहीं डालनी है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है ये वर्तमान पद पर इस जिले में प्रथम कार्यग्रहण की तिथि, ठीक है। तो आपको उसको लाइन से एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पढ़ोगे यहाँ पे फिर नीचे एक और ऑप्शन दे रखा है वर्तमान पद पर प्रथम कार्यग्रहण की तिथि। अपन ने पहले भी नोट की है यहाँ पे। तो वर्तमान पद आपका जो भी है, जैसे कि आप सेकंड ग्रेड हो और आपका फर्स्ट ग्रेड में हो जाता है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड वाली जो है वो डेट यहाँ पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि डालनी है, आपको सेकंड ग्रेड वाली नहीं डालनी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे जैसे बढ़ेंगे हम, ये पे मैनेजर NICUID टाइप करनी है। उसके बाद विधानसभा करके आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो लॉक का ऑप्शन था पहले, जो अपडेट यहाँ पे लॉक का एक ऑप्शन आ रहा था वो भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब से सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपके जो सेकंड
जो है इसको वापस रीलॉगिन कर लेते हैं अपन। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस टीचर पर्सनल डिटेल्स एडिट अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, इस पर प्रोसेस कर देना है आपको। प्रोसेस पे जैसे ओके करेंगे, आपको जो नेक्स्ट पेज है, टैब है, वो शैक्षणिक योग्यता का खुल जाएगा, जिसमें 10वीं 12वीं और बीएससी के आपके जो भी बीए बीएससी के जो भी नंबर है वो आपको फिल करना है। तो आपको आपके रोल नंबर, आपके कितने में से कितने मार्क्स आए, रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ है, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको एक नोट कर लेनी है, तो वो यहाँ पर फिल करनी है। तो ये अपना पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको परीक्षा का स्तर है, परीक्षा का नाम है, प्रकार, आदि चीज़ें तो आपके पहले से भरी होगी। इसमें नया अपडेट ये आया है कि यहाँ पर टोटल मार्क्स और परसेंटेज जो है वो नया दे रखा है। बाकी पहले से रोल नंबर और ये उत्तीर्ण दिनांक तो आ रही थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग वालों के लिए ये उत्तीर्ण दिनांक और रोल नंबर भी नहीं आ रहे थे, तो वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज, डिवीज़न, परीक्षा का नाम, ऐच्छिक विषय, वो सारे, अगर आपने जैसे कि 12th के अंदर आपने बायो है और बायो के साथ अपने मैथ्स भी ऐड की है, तो वो भी आप यहाँ पे अतिरिक्त ऐच्छिक विषय के अंदर जैसे कि ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आपको इसको एडिट कैसे करना है, यहाँ पे जो पेन का जो निशान दिख रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये एडिट हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखी है ऊपर ही ऊपर, आप पढ़ सकते हो। एडिट के पश्चात सेव के लिए पुनः ये जो पेंसिल वाला जो निशान देखा है उस पर पुनः क्लिक करें तभी सेव होगा। तो मैं आपको एक सेव करके भी बता देता हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ मैंने पीजी की इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड की है, तो मैं यहाँ पे ऐड करके बता देता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जैसे सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको परीक्षा का स्तर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद वो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, मतलब रेगुलर है या प्राइवेट है, वो आपको चीज़ें लिख देनी है। रेगुलर, एक्स स्टूडेंट, पास कोर्स है, ये सारे चीज़ें दे रखी है, तो वो आपको अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन भर ली है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भर लेनी है। भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव का बटन जो शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, देखो ओबीडियंट मार्क्स नॉट द ग्रेटर देन टोटल मार्क्स। यहाँ पे अपन ने मिस्टेक की है, तो उसको सुधार लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अपने मार्क्स थे वो 1000 थे, मैंने तो 100 लिख दिया था, इसलिए वो ये रॉन्ग बता रहा था। तो इसको वापस अपन सेव पे क्लिक करते हैं। अब जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि सक्सेस टीचर एजुकेशन डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे आप सही इन्फॉर्मेशन डालोगे तो ये ऐड भी हो गया है। इसको अपन क्लोज कर देते हैं। जैसे क्लोज करोगे आपको देख लेना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ गई है या नहीं। अब इसको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे जो पेन वाला जो निशान दिया है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको एक बार जैसे कि मेरे को इसको एडिट करना है। ठीक है, मेरे यहाँ पे जैसे रोल नंबर गलत हो गया था, अब इस पर रोल नंबर को मैं सही कर लेता हूँ। 83 को 84 कर लेता हूँ, जो भी सही रोल नंबर है वो लिख के। इसके बाद आपको वापस इस पेन वाले क्लिप जो निशान दिख रहा है उस पर क्लिक करना, तो ही ये सेव होगा, अन्यथा सेव नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे, जो दूसरी टैब है वो खुल जाएगी। यहाँ पे दूसरी टैब है, आपकी जो प्रशैक्षणिक योग्यता है वो इसमें दे रखी है। ठीक है, तो वो भी आपको वही प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे सारी ऐड कर लेनी है। आपको इसमें भी रोल नंबर और सारे नंबर आपको सारे फिल करने हैं। आपके जो भी विषय हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जो पेंसिल वाला निशान है उस पर आपको वापस क्लिक करना है, डबल क्लिक, तब जाके ये सेव होगा, अन्यथा सेव नहीं होगा। आप कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, इसमें RSCAT भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, रीट है, बीएड है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दे रखी है कि क्या क्या ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने नेट क्लियर कर रखा है, सेट क्लियर कर रखा है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे, जो दूसरा टैब है वो ओपन हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट टैब है सर्विस इन्फॉर्मेशन वाला, ये टैब सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसमें बिल्कुल ध्यान से भरना है इसको। आप जैसे नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपने स्कूल जितनी भी चेंज की है, या एक स्कूल है या 2 स्कूल है, प्रमोशन हुआ है आपका, तो सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ जाए। जैसे मेरे स्कूल एक ही है, मैंने ज्वाइन किया है ज्वाइनिंग डेट से लगा के अभी तक की, तो वो यहाँ पर एक स्कूल शो कर रही है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने भर रखी है। अगर इसमें कुछ एडिट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे दिख रहा है एडिट पर, एडिट पर क्लिक करते ही आप
सारी इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपके जैसे कि सेकंड स्कूल है आपका रीशफल हुआ और आपने दूसरी जगह ज्वाइन किया है तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो इसको अपन कैसे ऐड करें। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अभी यहाँ पे एडिट नहीं करना है। आपको जैसे यहाँ पे तो पहले वाला जो एडिट है आपको दूसरी स्कूल ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर चले जाना है, तिथि से कैलेंडर से चॉइस करनी है। आपको तिथि जब आपने जो ज्वाइन किया है, जिस दूसरे स्कूल में ज्वाइन किया वो डेट डाल देनी है, कार्यकारण समय डाल देना। तिथि तक में आपको यहाँ पर कैलेंडर से चयन करना है, तिथि तक में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कैलेंडरिंग करके आपको वापस इसको क्लियर कर लेना है ताकि सेव होने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कार्य मुक्ति का समय है वो आपको एज ए सेव के रूप में आपको मध्यम पूर्व पश्चात कुछ भी कर लेना है, सिर्फ सेव के लिए है ये, ताकि ये आपका जो फॉर्म है वो सेव हो पाएगा। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये सेव नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जिला, आपकी जो भी ब्लॉक है और सारी इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मल है वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी। जैसे आपका रिशफल के द्वारा मतलब रिशफल से हुआ है आपका ज्वाइनिंग हुई है, तो आपको यहाँ पर एक रिव्यू डिवीज़न का ऑप्शन है पदस्थापन के प्रकार में, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर है रिव्यू रिवीजन का, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपको जो डेट वाली दिक्कत है वो भी नहीं आएगी। आपको आदेश क्रमांक जो आपको रिशफल के बाद ज्वाइनिंग के लिए जो मिला है वो आदेश क्रमांक डाल देना है। यहाँ पे आपको मेरिट क्रमांक और वो डालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही लॉक है। क्यों लॉक है? क्योंकि आपने जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है वहाँ पर ये मेरिट क्रमांक और वो शो कर दिया और वो वहीं पर शो होगा, ठीक है। आपके जो यहाँ पर कैटेगरी है वो भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो सेकंड स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ऐड हो जाएगी। वैसे ऐसे ही करके यही प्रोसेस अपना के आप आपकी जो इतनी भी स्कूल चेंज हुई है 2 3 4 वो सारी स्कूलों को आप इधर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एडिट करके बता देता हूँ। अब मैं इसको बिना एडिट किए ही अगर नेक्स्ट जाऊँगा तो मतलब ये सक्सेसफुली नहीं होगा। तो आप भले ही इन्फॉर्मेशन आपकी सही है पर इसको एक बार एडिट करके आपको सेव करना है, ठीक है। तो ही वो यस नो से यस में होगा। तो इसको मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन ने जैसे एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो पेज ओपन हो गया है, यहाँ पे लिखा तिथि से, तो मतलब आपने जब ज्वाइनिंग की है वो डेट आ जाएगी। यहाँ मध्य पूर्व ज्वाइन किया वो आ जाएगा, तिथि तक में कंटिन्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको जब रिलीव करना होगा, मतलब आपने जैसे कि पहली स्कूल है जब रिलीव किया होगा तो वो एडिट करके वो आपने जब रिलीव किया वो डेट डाल देनी है, ताकि वो वाली जो इन्फॉर्मेशन वो क्लोज वो हो जाए और आपकी जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग है वो आप दर्शा सको, ठीक है। तो आपको जो एडिट दूसरी स्कूल जोड़ने से पहले आपको तिथि तक में आपको जो रिलीव डेट है आपने जब स्कूल छोड़ा है रिशफल करने से पहले, तो वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपने कोई स्कूल जो प्रमोशन नहीं हुआ है, कोई आपने रिलीव नहीं किया है, तो यहाँ पे कंटिन्यू आ जाएगा, ठीक है। ये कार्य मुक्ति और मध्यम पूर्व पश्चात वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिर्फ एज ए सेव करना है। मतलब ये सेव करने के लिए आपको मध्यम पूर्व या पश्चात करना जरूरी है, नहीं तो ये पेज है वो सेव नहीं होगा। यहाँ पर आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो मेरिट क्रमांक है जो आदेश क्रमांक में दे रखे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आदेश दिनांक आ जाएगी। आपको मेरिट क्रमांक और वर्ष दोनों अलग अलग डालने हैं। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो सेव पे क्लिक कर देना है। आप जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन इसलिए नहीं आया अभी क्योंकि मैं राजस्व ग्राम का शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड नंबर मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो वो सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो आपका जो भी वार्ड राजस्व गाँव है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ओके करना है तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पर ओके जैसे करूँगा तो ये अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। देखो ये आ गया है टीचर सर्विस डिटेल्स सक्सेसफुली, ठीक है, एडेड सक्सेसफुली। तो आपको बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली भर देनी है, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी भी, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाना है। आपको यहाँ पर एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन और चेक कर लेनी है, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है या फिर जो भी कोई सुधार करना हो तो आप इसमें एडिट करके सुधार कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रिलीव किया है आपने यहाँ कंटिन्यू की जगह जैसे 1/12 को मैंने ज्वाइन किया है, अगर मैं 3/2/18 को रिलीव करता हूँ या दूसरी स्कूल ज्वाइन करता हूँ या सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको यहाँ 3/2/18 तिथि तक में डाल देना है एडिट करके। और आपकी दूसरा लाइन है उसमें वो आपकी जो जब आपने ज्वाइन किया, जैसे 3/2/18 को मैंने रिलीव किया तो मैं 4/2/18 को ज्वाइन किया है, तो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी 4/2/18, फिर मध्यम पूर्व पश्चात आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर कंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वही आपको वापस डिटेल्स भर देनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जो दूसरा टैब है वो ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ दूसरा टैब है अपना है कि पदोन्नति की योग्यता रखता है। तो अगर आपने जैसे कि एसटीसी कर रखी है, आपने बीएड नहीं की है, तो आप पदोन्नति की योग्यता नहीं रखते हो, तो आपको नहीं कर देना है। और आप लेवल 2 के हो, आपने बीएड कर रखी है, तो आप जिस सब्जेक्ट में योग्यता रखते हो वो यहाँ पर आपको टीचर जैसे सेकंड ग्रेड के योग्यता रखते हैं, और यहाँ पर विषय सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे विषय का ऑप्शन भी है, आपका जिस के लिए भी योग्यता रखते हो वो विषय सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पदोन्नति विषय के लिए विभागीय वरिष्ठता का निर्धारण हो चुका है तो यस करना है, अन्यथा नहीं करना है, और यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक है, कुछ भी गलती हो तो आप यहाँ से ऐड और डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है नीचे कि पदोन्नति का परित्याग किया है, तो हाँ, अगर आपने किया है तो आपको कारण मतलब डेट वगैरह डालनी है। उसके बाद आपको नहीं, तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है अगर आपने फॉल को नहीं किया है तो। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नया पेज है वो ओपन हो जाएगा, मतलब नया टैब है वो ओपन हो जाएगा एससीपी विवरण का। तो एससीपी विवरण है वो, अगर आपको 3 एससीपी मिलती है, प्रथम एससीपी, द्वितीय एससीपी और तृतीय। जो प्रथम एससीपी होती है वो 9 साल में मिलती है, फिर यहाँ पे 18 और यहाँ पर 27। ठीक है, तो 9, 18, 27 बोलते हैं इसको। तो 9 साल बाद आपको एससीपी मिलेगी। तो इस पर अपन जैसे मेरे को कोई एससीपी दे दिनांक कोई नहीं है, तो यहाँ पर एक्शन में मैं यहाँ पे एससीपी की प्राप्ति नहीं करके आपको सेव कर देना है, तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारी हैं उनके यहाँ पर ये अलग ऑप्शन आ रहा है, मैं बता देता हूँ उनके क्या आ रहा है। उनके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एससीपी दे दिनांक, एससीपी की प्राप्ति स्थिति। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं पहले से ही, मतलब एससीपी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो प्रथम एससीपी आपको 9 साल में मिलेगी, द्वितीय 18 साल में, और तीसरी है वो 27 साल में मिलती है। तो आपको यहाँ पर बिना डेट के वो ले नहीं रहा है, तो आपको एक्शन सेव नहीं होगा। तो आपको एससीपी दे दिनांक में आप जब आपकी जब ज्वाइनिंग है उसके जस्ट 9 साल बाद की जो डेट है वो आप यहाँ पर ऐड करके और प्राप्ति की स्थिति में नहीं करके आप सेव कर सकते हो, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, एक्शन में जाके सेव कर सकते हो। तो आपकी जो प्रमोशन पीरियड है वो भी इसमें ऐड होगा। तो जब भी आप तो प्रमोशन पीरियड सहित आपके 9 साल है वो, उसकी जो दिनांक है वो आप यहाँ पे डाल के टेम्प्रेरी सेव कर सकते हो, तो सेव हो जाएगा, अन्यथा ये सेव नहीं हो रहा है। जबकि प्रारंभिक शिक्षा के कर्मचारियों के लिए यहाँ पर डेट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके ऑटोमेटिक डायरेक्ट सेव हो रहा है उनके। ठीक है, तो एससीपी दे दिनांक है वो आपको ज्वाइनिंग की दिनांक से आपको जो 9 साल बाद की जो दिनांक है, मतलब आपको जब दे होगी, मतलब यहाँ पे लिखा है एससीपी दे दिनांक, मतलब आपको कब वो दी जाएगी, तो वो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो। प्राप्ति की स्थिति में आप नहीं डाल सकते हो क्योंकि आपके 9 साल नहीं हुए हैं, तो आपको प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, सेकंड और थर्ड ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे डेट वगैरह कुछ नहीं डालनी है, उसमें सीधे ही नो कर देना है। ठीक है, तो आप डेट डालोगे तो ही सेव हो रहा है, ये एक इशू है, तो आप इसको डालकर सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है उसको ऐड करके फिर आपको 9 साल इंक्लूड करने हैं, तो ये आपकी डेट है वो सेव हो जाएगी, और एससीपी दिनांक वाली जो दिक्कत है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो ज्वाइनिंग डेट नहीं डालनी है, आपको जो उसके 9 साल बाद का जो दिनांक है वो डाल सकते हो, दे दिनांक है, तो आपको जब एससीपी मिलेगी वो दिनांक डाल दें। तो यहाँ पे मैं जैसे ऐड करता हूँ तो एडिट सक्सेसफुली, एससीपी डेट सक्सेसफुली आ रहा है मैंने। ठीक है, उसके बाद आपको क्लोज करके इसको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे बढ़ जाना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो यहाँ 6D का विवरण आया है, इसको प्रीवियस कर लेते हैं, मैं वापस 6D वाला विवरण था जो यहाँ पे कार्मिक की 6D की चयन स्थिति। तो अगर आपका 6D में चयन हो गया है, फाइनल लिस्ट में चयन हुआ है, तो ही आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप हाँ करोगे तो आपको आदेश क्रमांक और दिनांक डालनी है। अगर आपका 6D में चयन नहीं हुआ है तो आपको नहीं कर देना, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट है वो आपके वेतन डिटेल्स की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। तो वेतन डिटेल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कैसे डालोगे, तो ये टैब ओपन हो रहा है, जैसे ये क्लोज कर देते हैं इसको। यहाँ पर वेतन आएगा, आपको 7 डाल देना है, पे स्केल कुछ नहीं डालनी है, मूल वेतन जो आपका बेसिक पे है वो डाल देना है, आपको ग्रोस पे नहीं डालना है, जो आपका मूल वेतन है वो डालना है। ठीक है, अगर आप फिक्स पे हो तो आपका जो फिक्स वेतन है वो डालना है। यहाँ पर ये ग्रेड पे दे रखा है, तो यहाँ पर सारे लेवल दे रखे हैं, L1 से लगा के L24 तक, तो आपका जो भी लेवल है वो डाल सकते हो। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनके लिए L10 होता है, और सेकंड ग्रेड जो होते हैं उनके लिए L11, और जो प्रथम श्रेणी अध्यापक है उनके L12 होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक। तो आपका प्रत्येक जुलाई को वेतन वृद्धि लगती है। तो आपकी जब भी नेक्स्ट वेतन वृद्धि होगी वो यहाँ पर डेट डाल देनी है। तो जैसे अभी 1/7/2021 को वेतन वृद्धि लगेगी, तो वो दिनांक मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे अपन। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अपना जो दूसरा ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो बैंक की इन्फॉर्मेशन वो डालनी है। तो आप यहाँ पर IFSC कोड जैसे ही डालोगे, आप यहाँ पे IFSC कोड जैसे ही डालोगे, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही आपके जो MICR कोड, बैंक का नाम है वो आ जाएगा, और खाता संख्या आपको मैन्युअली फीड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खाता संख्या मैन्युअली फीड करनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा फैमिली डिटेल्स का। तो आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल्स है वो नॉर्मली जो भी पूछा गया है वो आपको डाल देना है। आपका यहाँ पे परिवार का नाम, कर्मचारी का संबंध, वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि। ठीक है, अगर आप कोई दिव्यांग है या असाध्य रोग है वो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो। उसको डिलीट भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐड न्यू करने का भी ऑप्शन है, और आप डिलीट भी कर सकते हो अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है तो। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके जो एड्रेस का जो टैब है वो ओपन हो जाती है। तो एक तो लिखा है कार्मिक का स्थायी निवास पता। तो आप जहाँ पे स्थायी आपका जो एड्रेस है वो लिखना है। जैसे आप डूंगरपुर में रहते हो और आपका डूंगरपुर स्थायी कर्मचारी हो, स्थायी निवास है आपका, और आपकी जॉब उदयपुर में है, तो आपको डूंगरपुर का एड्रेस डालना है। यहाँ पे कार्मिक का स्थायी निवास का पता डालना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत ये सारा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखा है कार्मिक के वर्तमान निवास का पता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वर्तमान निवास मतलब आप जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग है वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ एड्रेस डालना है। जैसे आप डूंगरपुर के हैं लेकिन आप उदयपुर में हैं या फिर जयपुर, जहाँ पे भी नौकरी कर रहे हैं, तो आप जयपुर में जहाँ भी रहते हैं वहाँ इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। मतलब आपके स्कूल जहाँ भी है लगभग वो एड्रेस डाल देना है। मतलब आप जहाँ रहते हैं, जैसे मैं उदयपुर में है तो आपकी उदयपुर में कहीं और पोस्टिंग है, जैसे कोई ब्लॉक दूसरा है पर रहते हैं आप उदयपुर में हो, तो आपको यहाँ पे उदयपुर का जो एड्रेस वो डाल सकते हो। कार्मिक का वर्तमान निवास का पता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जहाँ नौकरी कर रहे हो वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, जहाँ रह रहे हो वहाँ। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आपको कौन सा एड्रेस डालना है, क्या करना है। तो स्थायी निवास में आपको जहाँ स्थायी पता है वो डाल देना है, और वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हो वो एड्रेस आपको डाल देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है, विधानसभा और लोकसभा डाल के। जैसे अपन सेव करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज नेक्स्ट करते हैं अपन। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आप जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ ट्रेनिंग डिटेल्स की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आपको जो भी ट्रेनिंग है वो आपकी कंप्लीटली यहाँ पे भर के आपको सेव कर देना है। यहाँ पे नीचे नीचे ही सेव का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है और आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ये अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा और सेव हो जाएगा। यहाँ पर अभी पहले लॉक का फाइनल लॉक का जो ऑप्शन था वो अभी नहीं आया है, तो वो फाइनल लॉक का जैसे ऑप्शन आएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइनल लॉक किया जाना अनिवार्य है, पर अभी लॉक का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये अपडेट के द्वारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और दिक्कत आ रही है कि जो माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारी हैं उनके सर्विस डिटेल्स में मतलब अपडेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो उसको अपन एक बार वापस देख लेते हैं, उनमें क्या दिक्कत आ रही है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा कर्मचारी है, उसका प्रपत्र 10 का सर्विस डिटेल्स है उनके, जैसे कैसे जो है वो मेरिट नंबर ये सब ब्लॉक हैं कह रहे थे। तो उनको कैसे आप जैसे ही आप यहाँ पे केवल सीधी भर्ती यहाँ पर पहले से ही लॉक है, तो इसको कैसे अपन वो करें। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो आपको पहले एडिट पे जाना है तो ही वो होगा। तो आपको एडिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे एडिट पे क्लिक करोगे, आप जैसे ही एडिट पे क्लिक करोगे तो आपकी फॉर्म डेट, आपकी जब ज्वाइनिंग है वो डेट यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर है कार्यकरण समय, जो आपने कार्यकरण किया है वो समय आ रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है टू डेट में आ रही है कि यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है, और उसको अपन कैसे कंटिन्यू मतलब उसको कैसे सेव करें, तो वो सेव नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू पे ओके करना है। आप कंटिन्यू में जैसे ही ओके करोगे वापस इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, वापस आप जैसे क्लिक करोगे, हाँ वापस एक सेकंड, टू डेट कंटिन्यू पे आपको कार्ड यहाँ पे एक हटा देना है, कंटिन्यू लिखा हुआ है वहाँ पे। फिर जैसे आप वापस इसको तो कर दोगे टू डेट, जैसे यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ जाता है तो यहाँ पे कंटिन्यू था वो हट जाता है। ठीक है, तो एक बार और आपको बता देता हूँ, मैं आपको इस कंटिन्यू पे ओके करना है। आपको डेट
पर जाना है, उसका फिर वापस आ जाना है। ठीक है, तो आपके जो डेट फॉर्मेट है वो वापस आ जाएगा, यहाँ पे वो हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कार्य मुक्ति का समय एवं पश्चात और पूर्व वाला। तो यहाँ पर आपको पश्चात या पूर्व कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। ये एज ए सेव के रूप में सेव करना है, सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप जब तक ये सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक सेव नहीं होगा फॉर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जो कंटिन्यू है उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपको डेट फॉर्मेट है वो हट जाएगा और कंटिन्यू हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मध्य पूर्व या पश्चात ज्वाइन कर लेना है, सॉरी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो नीचे जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरनी भरनी है आपको। इसके बाद आप जैसे नीचे बढ़ते जाओगे, आपके जैसे टाइप पोस्टिंग है, इसके बाद ऑर्डर नंबर है। तो किसी के स्थायीकरण में ऑर्डर नंबर नहीं आ रहे थे, जो माध्यमिक शिक्षा कर्मचारी है उनके ऑर्डर नंबर नहीं आ रहे थे, डेट नहीं आ रही थी, मेरिट नंबर शो नहीं कर रहे थे, तो वो अब शो करने लग गया है आराम से। तो आप यहाँ पे मेरिट नंबर डाल सकते हो, वर्ष डाल सकते हो। मेरिट नंबर और वर्ष दोनों आप अलग अलग डालना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ 2019 लिखा है, उसको 19 को हटा देते हैं, सिर्फ 18 ही लिखना है। यहाँ पे वर्ष दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, वर्ष से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कैटेगरी जिनकी दिक्कत आ रही थी वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो आपको यह कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधी भर्ती स्थायीकरण यहाँ पे कोई नहीं करना है। तो एक बार आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो टू डेट और जो इस फॉर्म जो सर्विस डिटेल है वो सेव क्यों नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे टू डेट में कंटिन्यू आ रहा था। कंटिन्यू का आपको कैसे हटाना है, आपको जैसे कंटिन्यू पे ओके करोगे तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ जाएगा, जैसे कि ये। ठीक है, अब इसको वापस कुछ नहीं करना है, इस पर कुछ करना ही नहीं, वापस इसको क्लिक कर देना साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंटिन्यू है वो हट जाएगा। कंटिन्यू जैसे हट जाएगा तो यहाँ पे डेट मंथ और ईयर फॉर्मेट वाला ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर जो नीचे वाला जो ऑप्शन है कार्य मुक्ति और पश्चात वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। पूर्व या पश्चात एक सेलेक्ट करना है, तभी ही ये फॉर्म जो आपका जो टैब है वो सेव होगी, अन्यथा सेव नहीं होगी। तो इसको अपन सेव करके देख लेते हैं, आप सेव हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सेव पे जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा आ रहा है कि सक्सेस। ठीक है, तो टीचर डिटेल सक्सेसफुली। ठीक है, तो जो भी माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारी हैं, सेकंड ग्रेड हैं या फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर जो रीड के हैं लेकिन वो सीनियर में इनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उनके दिक्कत आ रही थी कि मेरिट नंबर शो नहीं कर रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। इसके बाद आदेश क्रमांक वाली जो भी दिक्कत है वो यहाँ पे सॉल्व हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एडिट करके उसको वापस जैसे एडिट करोगे वहाँ पे कंटिन्यू में आपको कैसे करना है, और मध्यम पूर्व पश्चात कार्य मुक्ति में आपको डालना है, तभी वो सेव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। और दूसरी जो स्कूल ऐड करनी है वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, और अब एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि आपको जो दूसरी स्कूल है, आप जब रिशफल से ज्वाइनिंग हुई है या आप सेकंड थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में गए हो, तो वो कैसे कैसे सेलेक्ट करनी है वो आपको यहाँ पर एक बार एडिट में जाकर आपको यहाँ कंटिन्यू वाली जो डेट है वहाँ पर आपने जो रिलीव डेट है वो डाल देनी है। उसके बाद आप जो ये नया ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो डेट आपने ज्वाइनिंग की है, जब आपने ये कार्यग्रहण किया, वो डाल देना है। टू डेट में फिर वही प्रोसेस करना है, अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू की जगह हट जाएगा। और कार्य मुक्ति में आपको यहाँ पे जो भी पूर्व या पश्चात है वो आपको एक कोई भी एक सेलेक्ट करना है, तभी ये सेव होगा। ये सिर्फ सेव के लिए पर्पज़ से है, बाकी कोई इसका वो नहीं है। आप जब रिलीव करोगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ऐड करके आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे मेरिट नंबर वो शो नहीं कर रहा है, तो आपको जो मेरिट नंबर वगैरह है वो फर्स्ट वाले में ही शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव आप जैसे करोगे तो वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आपके जो भी सेकंड ग्रेड हैं या जो थर्ड ग्रेड है, जिनके स्थायीकरण में दिक्कत आ रही थी, फॉर्म मेरिट नंबर शो नहीं कर रहे हैं, आदेश क्रमांक शो नहीं कर रहा है, चयन वर्ग की जो दिक्कत है, ठीक है, इसके बाद आपकी कंटिन्यू डेट है, ज्वाइनिंग डेट गलत आ रही है, या फिर यहाँ पे जो दूसरे स्कूल के डेट नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे, वो सारी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई होगी। और प्रपत्र 10 को बिल्कुल अपडेट कर दिया है। तो आपको प्रपत्र 10 को वापस एक बार कंप्लीटली भर देना है। तो प्रपत्र 10 में अब जैसे कि मेरे सब पहले जो यहाँ पे सबके नौ कर रहा है, शो कर रहा है, तो अगर आप कंप्लीटली भर दोगे तो यहाँ पे यस यस आ जाएगा। जैसे कि मेरे जो नाम है यहाँ पे सभी वाई वाई आ रहा है, कोई भी नो नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे जो डिटेल्स पहले से आधी भरी हुई थी, और जो नहीं भरी है वो अपडेट करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट करोगे तो ये जो है एन है वो वाई में ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको प्रिंट निकालने का ऑप्शन पता ही है आपको। यहाँ पर जैसे आप जाओगे, यहाँ पर प्रिंट का दे रखा है, आइकॉन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आइकॉन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी है प्रिंट
का जो आइकॉन है उस पर आप क्लिक करोगे तो जो PDF है वो सेव हो जाएगा और आप प्रिंट निकाल सकते हो। इससे पहले आपको एक बार जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो टोटली एक बार चेक कर लेनी है, कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसको आपको क्लोज़ कर देते हैं। प्रिंट पे ओके करोगे तो आपके प्रिंट भी निकल जाएगा और PDF है वो भी सेव हो जाएगी। इस पर अपन क्लोज़ कर देते हैं इसको। और आपका जो भी यहाँ पे NN है उसको यस करने के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देनी है, तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। प्रपत्र 10 के अंदर अभी जो नया अपडेट आया है उसमें अब पूरा अपडेट कर दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे एक दिक्कत ये आ रही है कि जो आपका जो जन आधार कार्ड डालोगे वो है ना 10 डिजिट है, वो अभी नहीं ले रहा है, और एक लॉक का ऑप्शन नहीं आया है, वो जल्दी ही आ जाएगा। और जो 10 डिजिट पहले जो भामाशाह कार्ड था वो 7 डिजिट का होता था, तो वो 7 डिजिट ही ले रहा है। तो जो 10 डिजिट वाला जो जन आधार कार्ड है वो अपडेट में जो नया अपडेट आएगा, जब भी अपडेट होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्थायीकरण जो फॉर्म भर रहे हैं उन साथियों को कहना चाहूँगा कि आप प्रपत्र 10 बिल्कुल कंप्लीट कर ले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी सर्विस हिस्ट्री वाला जो पेज है उसको आपको कंप्लीट करना है। आपको जो स्थायीकरण फॉर्म में है वो सर्विस हिस्ट्री वाला पेज है, उससे ही इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो आपको जो सर्विस डिटेल्स में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर कर देनी है। आपको मेरिट नंबर और रीशफल वाली जो दिक्कत आ रही है, मेरिट नंबर आपको जो आदेश क्रमांक, जिस आदेश के तहत आपने ज्वाइनिंग दी है वो आदेश में जो मेरिट क्रमांक है वो ही आपको डालने हैं। और रीशफल में आप जब स्थायीकरण फॉर्म भरोगे उसमें 5.2 का ऑप्शन है, वहाँ पर आप उसमें यस करोगे तो आप जो रीशफल वाला मेरिट नंबर है वो अपडेट कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट और शेयर करो, और कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आपने अगर पूरा प्रपत्र 10 कंप्लीट कर लिया है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन बाकी नहीं है, तो यहाँ प्रोफाइल स्टेटस में 100% शो करेगा। अगर कोई बाकी है तो आपके प्रोफाइल स्टेटस में जितना भी बाकी है, जितना परसेंटेज हुआ 80% या 20% जितना भी, वो शो करेगा, ठीक है। तो आपको 100% कैसे करना है वो मैंने पूरा वीडियो में क्लियरली बता दिया है।